Welcome to the chapter Solution, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं। यानी गैस का जो प्रेशर है, तो गैस का प्रेशर बढ़ाने या घटाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या असर होता है, इसकी स्टडी हमको यहाँ पर करना है। तो ये स्टडी करने से पहले एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दो फ्लास्क है, फ्लास्क ए और फ्लास्क बी। दोनों में वाटर रखा हुआ है और दोनों वाटर का वॉल्यूम भी इक्वल है। फ्लास्क ए में जो गैस हम पास कर रहे हैं उस गैस का प्रेशर 1 बार है और फ्लास्क बी में जो गैस हम पास कर रहे हैं उसका प्रेशर 2 बार है। तो यहाँ पर कौन से फ्लास्क में आप ज़्यादा प्रेशर से गैस पास कर रहे हैं, फ्लास्क ए या फ्लास्क बी? वेरी गुड। तो फ्लास्क बी में आप जो गैस पास कर रहे हैं उसका प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि 2 बार। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन से फ्लास्क में गैस ज़्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व होगी, कौन से फ्लास्क में गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी, फ्लास्क ए में या फ्लास्क बी में? बिल्कुल सही जवाब है आपका कि फ्लास्क बी में गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी। क्यों ज़्यादा रहेगी? क्योंकि यहाँ पर गैस का प्रेशर ज़्यादा है, 2 बार है। और फ्लास्क ए में गैस की सॉल्युबिलिटी कम रहेगी क्योंकि यहाँ पर गैस का प्रेशर कम, यानी कि 1 बार है। समझ में आ रही है बच्चों ये बात? तो अब इसी को हमको यहाँ पर पढ़ना है। मैंने आपको ओवरऑल जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको इन शॉर्ट यहाँ पर बता दिया, लेकिन अब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा है। प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एज दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि अगर हम किसी सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उस वक्त सॉलिड का प्रेशर अगर हम कम ज़्यादा करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर कोई असर होता है क्या? तो जी नहीं, इसका कोई असर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सॉलिड्स ये इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, सॉलिड्स को दबाया नहीं जा सकता है। उसी तरह लिक्विड्स के बारे में बताया गया है कि लिक्विड को भी हम किसी दूसरे लिक्विड में डाल रहे हैं, तो अगर उस लिक्विड का प्रेशर अगर ज़्यादा है या कम है, जो भी है, तो क्या उस लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पर कोई असर होगा? तो इसका भी जवाब नहीं है, कोई असर नहीं होगा। चाहे आप ज़्यादा प्रेशर से लिक्विड डालिए या कम प्रेशर से लिक्विड डालिए, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी चेंज होने वाली नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि लिक्विड जो है ये इनकॉम्प्रेसिबल होता है, यानी उसे ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता है। अब रहेगा कौन? गैस रह गई है। तो गैस को जब हम लिक्विड में पास करते हैं तो यहाँ पर गैस की सॉल्युबिलिटी पर गैस के प्रेशर का असर पड़ता है। गैस का प्रेशर ज़्यादा रहा तो उसकी गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी, जब गैस का प्रेशर कम रहेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। यही बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए इसमें क्या लिखा है आपकी बुक में देखते हैं हम। हाउएवर, प्रेशर ग्रेटली अफेक्ट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। The solubility of gases increases with increasing pressure. जैसे आप गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। आगे क्या लिखा है? The quantitative relationship between gas solubility in a liquid and pressure is given by Henry's law. तो एग्जाम के लिहाज से हेनरी का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? राइट द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ, 1 मार्क के लिए। तो आपको सिर्फ हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। या आपको ऐसा सवाल आ सकता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ 2 मार्क के लिए आएगा। उसके लिए आप स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है हेनरीज लॉ। इट स्टेट दैट the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. बच्चों यहाँ पर over the solution कहा गया है। देखो यहाँ पर गैस, आप कोई भी एक फ्लास्क को देखो, सपोज फ्लास्क बी को देख लेते हैं हम यहाँ पर, कि गैस जब आप पास कर रहे हो
सॉल्यूशन के अंदर, इस वाटर के अंदर, तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो है इस जगह पर गैस का प्रेशर कितना है, यानी सॉल्यूशन के अंदर एंटर होने से पहले गैस का प्रेशर कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर इसी को कहा गया ओवर द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर गैस का प्रेशर कितना है बच्चों, 2 बार। ओके, तो यानी लिक्विड में एंटर होने से पहले गैस का प्रेशर कितना है वो हमको चेक करना है। गैस जब लिक्विड के अंदर चले जाएगी तब हमको उसका प्रेशर नहीं देखना है बच्चों। गैस जब लिक्विड में जाने से पहले ही हमको उसका प्रेशर चेक करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि सॉल्युबिलिटी, जिसको हम S लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर की। P फॉर प्रेशर, किसका प्रेशर, गैस का। कौन सी गैस, ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी जो बिल्कुल अब सॉल्यूशन के अंदर एंटर होने वाली है। तो इसीलिए हमने इक्वेशन लिखा S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। डियर स्टूडेंट, हमको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये सिंबल निकाल देना है। तो हमारे पास मैथ्स का रूल है कि हमको इज इक्वल टू लिखना है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो मैं इक्वल टू लिखता हूँ, इज इक्वल टू के ले लेते हैं। के मतलब कांस्टेंट, इनटू क्या होगा, इनटू पी यानी प्रेशर। अब ये के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये के के बेस पर मैं कैपिटल H लिखूंगा। इसका मतलब है H फॉर हेनरीज कांस्टेंट। ओके, क्योंकि ये हेनरी ने हमको दिया है, ये कांस्टेंट हेनरी ने बताया है सबसे पहले, इसीलिए KH लिखा गया है। ओके, तो ये इक्वेशन हमको मिला है S इज इक्वल टू KH इंटू P। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज S, solubility of gas, what is P, pressure of gas over the solution, and what is KH, solubility constant या Henry's constant हम उसको बोल सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको इनके सबके यूनिट्स की बात भी करना है कि S का यूनिट क्या होगा, solubility का यूनिट। लास्ट टाइम हमने देखा कि solubility का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और प्रेशर का यूनिट क्या रहेगा बच्चों, यहां पर बार रहेगा, बार। ओके, अब ये जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट KH का यूनिट हम तैयार करेंगे बच्चों। कैसे, देखिए आप, S इज इक्वल टू KH इंटू P। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि S अपॉन P को मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया हूं, इज इक्वल टू KH। ओके, तो अब S का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और P का यूनिट क्या है बच्चों, बार। ओके, इज इक्वल टू KH। अब ये बार को हम जब ऊपर ले लेंगे तो बार के सर पे फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा, तो 0 तो नहीं होगा, 1 होगा। बार का पावर कितना है, 1। जब वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मोल पर लीटर, ये ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, और ये हो गया बार रेज़ टू द पावर -1। तो हम इसको पूरा कैसे पढ़ेंगे बच्चों, मोल पर लीटर पर बार। ये किसका यूनिट है, KH का यूनिट है। व्हाट इज KH, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट या हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट या सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। ओके, अब हमको KH की डेफिनेशन तैयार करना है, तो हम फिर से इस इक्वेशन को देखेंगे। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो। सपोज मैंने P की वैल्यू कितनी रखी, 1 बार। क्यों 1 बार रख रहा हूं मैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ही होता है, 1 बार। इसलिए मैंने यहां पर इस इक्वेशन में पुट P इज इक्वल टू 1 बार, ये वैल्यू रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, S इज इक्वल टू KH इंटू P की वैल्यू 1, और इसका फाइनल आंसर क्या होगा, S इज इक्वल टू KH। ये ऐसा हमको मिल रहा है। तो अब KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट या सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट की डेफिनेशन हम कर सकते हैं विद रेफरेंस टू व्हाट, S के हवाले से कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे,
व्हाट इज KH, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन और व्हाट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। क्या आंसर, सुनिए आप ध्यान से, व्हाट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो KH क्या है, KH इज नथिंग बट S, KH इज नथिंग बट S क्या है, सॉलिबिलिटी है, तो हम ऐसे बोलेंगे, ध्यान से सुनो आप, क्या है, इट इज द solubility of gas in liquid, okay, it is the solubility of gas in liquid when pressure of gas is 1 bar, when pressure of gas is 1 bar। ध्यान से सुनिए, what is Henry's law constant, इसकी डेफिनेशन सुनिए, it is the solubility of gas in liquid when pressure of gas is 1 bar is called as Henry's law constant, which is denoted by the symbol KH। ओके, समझ में आ गया है आपको ये? हाँ, चलिए अब आगे हम देखते हैं। डू यू नो ऑक्सीजन गैस हैज वेरी लो सॉलिबिलिटी इन वाटर, वाटर में ऑक्सीजन गैस की सॉलिबिलिटी बहुत ही कम है बच्चों। However, its solubility in blood is exceedingly high, लेकिन ऑक्सीजन की जो सॉलिबिलिटी ब्लड में है वो बहुत ज्यादा है। एक्सीडिंगली हाई मतलब बहुत ज्यादा है सॉलिबिलिटी ब्लड के अंदर। तो इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है, वो आगे लिखा है, देखिए आप, दिस इज बिकॉज ऑफ बाइंडिंग ऑफ O2 मॉलिक्यूल टू हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड। जैसे कि आपको पता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, बाइंडिंग हो जाती है, जो आपको रिएक्शन की शक्ल में यहाँ पर बताया गया है। तो हीमोग्लोबिन को क्या लिखा गया है, Hb प्लस O2 ऑक्सीजन का फॉर्मूला, और यहाँ पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पर Hb ये O2 से कंबाइन होगा इस तरह से HbO2, लेकिन यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला HbO2 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर ये 4 टाइम्स है, इसीलिए यहाँ पर O2 के सामने कोएफिशिएंट 4 लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का फॉर्मूला ये है बच्चों, HbO2 4 टाइम, और इसीलिए यहाँ पर O2 के सामने 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा कि वाई solubility of oxygen is more in blood, ध्यान से सुनिए मेरा क्वेश्चन, why solubility of oxygen is more in blood, तो आप उसका रीजन क्या लिखेंगे कि solubility of oxygen in blood is more because oxygen combines with hemoglobin present in blood, और उसके बाद ये रिएक्शन आप एग्जाम में लिखेंगे, एग्जाम्पल, और ये रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।